ओम शांति। 4 दिसंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। प्रश्न है, सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? बाबा समझाते, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं, उतना वे साहूकार पद पाएंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है, सब खामियां निकाल देनी है, पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। केवल ज्ञान सुनने से बाबा कहते ऊंच पद नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन ज्ञान की जितनी हम धारणा मूर्त बन जाएंगे, धारणा करने के बाद किसी को सुनाएंगे, कोई पढ़ेंगे, वो भी धारणा करेंगे, तो हम साहूकार पद पाएंगे। लेकिन महाराजा बनने के लिए बाबा कहते बहुत रॉयल सर्विस करनी है। केवल ज्ञान सुनना, धारण करना और सुनाना यहाँ तक करेंगे तो साहूकार पद पाएंगे। लेकिन विश्व महाराजन बनना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं योग और ज्ञान दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो नंबर 1 पर हों। रॉयल सर्विस भी हम करें जिससे हमारी खामियां भी निकलती रहें, पूरा देही अभिमानी बने, बड़ी धैर्यता से और गंभीरता से गहराई से बाबा की याद में मगन रहें। गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए रे। ओम शांति। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को धीरज धरो, सारी दुनिया को नहीं कहा। केवल किसको कहा है? अपने बच्चों को। जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनको बाबा धीरज देते हैं कि आप बच्चे धीरज धरो, बस आपके सुख के दिन आए कि आए, सतयुग आया कि आया। भल बच्चे तो सभी हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं हैं। बच्चे ही जानते हैं बरोबर ये दुख धाम बदली हो रहा है। सुख धाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, वह श्रीमत पर चल रहे हैं। बच्चों को धीरज भी देते हैं। वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। तुम समझते हो हम सन्मुख सुनते हैं, सब तो सुनते नहीं। वे बेहद का बाप है, बेहद का दुख हरता सुख करता है, दुख हर कर सुख का रास्ता बताता है। तुमको जब सुख होगा तो दुख का नाम नहीं हो सकता। सुख की दुनिया को सतयुग, दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। ये भी बच्चे जानते हैं। सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है, तो कला कम होते होते अमावस पर छोटी किनारी रह जाती है, प्रायः अंधियारा हो जाता है। 16 कला संपूर्ण तो संपूर्ण सुख भी होगा। कलयुग में है 16 कला अपूर्ण, तो फिर दुख भी होता है। इस सारी दुनिया को माया रूपी ग्रहण लग जाता है। इसलिए अब बाप कहते हैं तुम्हारे में जो देह अभिमान है, पहले पहले उनको छोड़ो। पहला पाठ ही बाबा आकर क्या पढ़ाते हैं? देही अभिमानी भव। तो देह अभिमान को बाबा कहते सबसे पहले त्यागना है। ये देह अभिमान तुमको बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो तो बाप को भी याद कर सकेंगे। देह अभिमान में रहने से बाप को याद नहीं कर सकते। ये आधा कल्प का देह अभिमान है। इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होगा
और फिर 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे। बहुत देह अभिमान की बात को भी समझते नहीं हैं। मनुष्य को दुखी करते ही हैं देह अभिमान, पीछे हैं और विकार। देही अभिमानी बनने से ये सब विकार छूटते जाएंगे, नहीं तो छूटना मुश्किल है। हम सोचें हम सोल कॉन्शियस ना बने, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस ना करें, रहे हम पूरे देह अभिमान में और फिर सोचते रहें और जो विकार है उन पर हम विजय प्राप्त कर लें। बाबा कहते हो ही नहीं सकता। सबसे पहला विकार यही आता है, देह अभिमान, देह भान। तो जब तक इस भान को ख़त्म नहीं किया, चेंज नहीं किया, तब तक बाबा कहते और भी किसी विकार पर विजय प्राप्त कर नहीं सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने से ये सब विकार छूटते जाएंगे, नहीं तो छूटना मुश्किल है। देह अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई है तो अपने को देही अभिमानी समझते ही नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस की बाबा कहते इतनी पक्की प्रैक्टिस आधा कल्प की हो चुकी है कि सोल कॉन्शियस में रहते ही नहीं हैं। इसमें सब विकार दान देना पड़े। पहले पहले देह अभिमान को छोड़ना है। काम, क्रोध आदि सब पीछे आते हैं। तुम्हारा बाप वे है। देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को ही बाप समझते आए हैं। अब मुख्य बात है कि हम पावन कैसे बने। पतित तो दुनिया में है ही सब पतित, पावन कोई हो नहीं सकते। एक बाप ही सबको पावन बनाकर खुशी खुशी से वापस ले जाते हैं। अब तुम बच्चों को तो योग का चिंतन लगा हुआ है, जीते जी मरना है। बाबा ने लक्ष्य दिया है, यदि हंसते हंसते खुशी खुशी घर वापस जाना है तो यहाँ पर रहते जीते जी मरना होगा। देह अभिमान तोड़ना माना मरना। हम आत्मा बाबा को याद कर पति से पावन बन जाएं। ये पावन बनने की युक्ति बाबा ने ही समझाई थी, अब फिर से समझा रहे हैं। कल्प कल्प फिर भी समझाएंगे। दुनिया भर में और कोई भी समझा नहीं सकते। कल्प पहले भी बाबा आए, आकर बाबा ने देही अभिमानी होने का हमें तरीका बताया, युक्ति समझाई। अब भी आकर बाबा यही समझा रहे हैं। कल्प बाद भी बाबा आकर हमें यही ऑर्डर देंगे, यही युक्ति बताएंगे। पापों से मुक्त होना है तो देही अभिमानी बनो। मूल बात है शिव को याद करने की। सो भी जब यहाँ आकर बी के द्वारा सुने, क्योंकि दादे का वर्षा मिलना है तो बाप ज़रूर चाहिए जिस द्वारा मिले। डायरेक्शन तो ज़रूर लेने हैं साकार द्वारा। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम शिव बाबा से योग लगाएं, ब्रह्मा को छोड़ दें, परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे? यदि ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन नहीं, साकार से कनेक्शन नहीं, तो निराकार से कनेक्शन फिर कैसे जुड़ेगा? कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, घर जाकर बैठो, परंतु ये जो नॉलेज मिलती है सृष्टि चक्र की, ये कैसे सुनेंगे? हाँ, कुछ बच्चे कहते ना हमने बस आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, अब बस और किसी से कोई कनेक्शन नहीं। बाबा कहते ज्ञान कहाँ से सुनेंगे? बाबा जो नए नए राज रोज मुरलियों में सुनाते हैं वो कैसे सुनेंगे? तो इसलिए बाबा ने कहा ये समझने बिना सिर्फ याद कैसे कर सकेंगे? ज्ञान तो इन द्वारा ही लेना पड़ेगा ना, फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती हैं। बिना ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के कैसे समझ सकेंगे? ये सब सीखना पड़े। बाप कहते हैं जो घर बैठकर पुरुषार्थ करें कर्मातीत अवस्था को पाने का,
तो हो सकता है मुक्ति में जाएं। कितना बड़ा राज बाबा खोल रहे हैं। सेंटर से कोई कनेक्शन नहीं, मधुबन से कोई कनेक्शन नहीं, रेगुलर सेंटर आकर क्लास नहीं करते हैं, सेंटर आकर मुरली नहीं सुनते हैं, घर बैठे पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते कहाँ जाएंगे? मुक्ति में जाएंगे। और जिन्हें बाबा का संदेश नहीं मिला वो भी कहाँ जाएंगे? मुक्ति में जाएंगे। तो फिर अंतर क्या हुआ? तो घर बैठे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको बाबा किस कैटेगरी में गिनते हैं? भगत आत्माओं के। क्योंकि भगत हैं जो मुक्ति में जाएंगे, जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे। तो हम समझें, चेक करें, हमारी भी सोच अब ऐसी तो नहीं हो गई, घर बैठे ही पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे। बाबा कहते जीवन मुक्ति में वे जा ना सके। ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। पढ़ाई तो पढ़नी है ना। ऐसे बहुत आएंगे, सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे मुक्ति में। तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो कि तुम सिर्फ बाप को याद करो तो सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। फिर जब ज्ञान धन लें तब सत्युग में साहूकार बने, नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे। किसी का कल्याण कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को देवता बनने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। घर बैठे करो पुरुषार्थ, बाबा कहते आत्मा समझ, बाबा को याद भी कर लो, मेहनत भी कर लो, लेकिन पद क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं। कहाँ जाएंगे? केवल मुक्ति धाम में। आएंगे कब? द्वापर युग में। सतयुग भी गया, त्रेता युग भी गया, तो क्या फायदा हुआ? ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। प्रदर्शनी में भी देखो कितना माथा मारते हैं, फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, हर आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। ये तुम अभी जान गए हो। सब मनुष्य मात्र पाठधारी हैं। ये बना बनाया खेल है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। गाया हुआ है, राम गयो रावण गयो। कोई भी जाएगा, परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता। कोई भी शरीर छोड़े, बाबा कहते बच्चों को दुख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों को ज्ञान मिल गया है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक देह त्याग कर दूसरा देह धारण करती है। जिन्हें ये पाठ पक्का नहीं है उन्हें ही दुख होगा। जिन्हें पाठ पक्का है वो तो 1 सेकंड में इस पेपर को क्रॉस कर लेंगे। तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है। सबका विनाश तो होना ही है। किंग, क्वीन, साधु, संत सब मरेंगे। फिर कौन बैठ उनकी मिट्टी उठाएंगे? ये तो किसी का नाम बाला करने के लिए करते हैं। इसमें कोई फायदा नहीं रखा है, ना कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं सब बेसमझी से। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते हैं। घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए। तो हमको बाबा पढ़ाकर क्या बना रहे हैं, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो अमल नहीं करते हैं। कितनी बार मुरली में बाबा ये कहते हैं, दिन में कई बार चित्रों के सामने जाकर खड़े हो जाना चाहिए। बाबा कहते चित्र देख के भी नशा चढ़ता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं। लेकिन बाबा कहते नशा तो तब चढ़ेगा ना जब कोई बाबा की बात माने, अमल में लेकर आए। बाबा बहुत कुछ समझाते हैं जिस पर अमल करना चाहिए। बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते। बाप तो है ही कल्याणकारी, और हमसे किसी का कल्याण ही ना हो। खुद समझे नहीं है तो दूसरे को समझा नहीं सकते हैं। तो बाप कैसे कहेगा कि ये मेरा बच्चा है? कह ही नहीं सकते। कई बच्चे तो बहुतों का और ही अकल्याण करते रहते हैं, और ही उल्टा ज्ञान सुनाकर आ जाएंगे। खुद भी संशय बुद्धि होंगे, दूसरों में भी संशय ले आएंगे। जिनकी कुछ भावना भी होती
यहाँ के लिए उनकी भावना भी उड़ा देते हैं। क्या करना है सेंटर जाकर, क्या करना मधुबन जाकर, अरे घर बैठे योग करो ना, घर बैठे पुरुषार्थ करो ना। आजकल तो देखो यूट्यूब पे कितना है, तो दूसरे को भी रोक देंगे। कोई सेवा करने आने लगेंगे, सेवा के लिए कुछ करेंगे, अरे क्या करना है इतना करके, ठीक है ना, अपने बैलेंस में रहो, अपना घर गृहस्थ भी तो देखना है हमें। तो बाबा कहते जब ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो दूसरों का भी अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं, और जो आत्मा दूसरों का अकल्याण करने के निमित्त बन जाती है, फिर वो क्या गति को प्राप्त होगी। बाबा कहते ऐसे ऐसे विक्रम भी करते हैं। भूतों की प्रवेशता होती है ना, इसलिए गायन भी है सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। इसमें बाप दादा दोनों आ जाते हैं। निराकार को तो कुछ कर ना सके, उनको क्या कहेंगे। ये तो भक्ति मार्ग में कह देते थे भगवान ही दुख देते हैं, सो भी अज्ञान के कारण ऐसे समझते थे। अब तो बच्चे जानते हैं अज्ञानवश कितना बाप का तिरस्कार करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाए और ही उल्टी मत देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। दुनिया में बाबा कहते हैं ऐसा कोई है ही नहीं जो उल्टी मत ना दे। हर एक क्या बोलेगा, ईश्वर सर्वव्यापी है, जिसको मर्जी याद कर लो, सब उसी के रूप हैं। मनुष्य कितना मूंझ जाते हैं, तब कहते हैं ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकते हैं, फिर किसी के तन में आए, कृष्ण के तन में आए, तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे बने, वे तो फिर दैवी कुमार कुमारियां बन जाएंगे। ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्मा कुमार और कुमारियां होंगे ना। ब्राह्मणों के बिना तो बाबा कुछ कर ना सके, इसलिए इनका चित्र तो जरूर देना पड़े। ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए भारत में। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता रहता है। वृद्धि होती जाएगी, जिनका पाठ होगा तो फिर बहुत भागेंगे। बहुत लोग समझते हैं भगवान कोई रूप में होगा जरूर। साक्षात्कार भी परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, ज्ञान देते हैं और ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए, वे है ऊंचते ऊंच। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंचा है ना, उनको कहेंगे नेक्स्ट गॉड। सूक्ष्म वतन में दूसरा कोई तो है नहीं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी बस। ब्रह्मा फिर देवता बन जाते हैं, 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राजराजेश्वरी बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, ये बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है, इस पर अच्छी तरह समझा सकते हो। ये ज्ञान एक बाप द्वारा मिलता है, प्रदर्शनी में अच्छी तरह समझाओ कि तुम ब्रह्मा पर मूंझते क्यों हो। इतने सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, पहले जब कोई ब्राह्मण बने तभी विष्णुपुरी के मालिक देवता बने। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात मशहूर है ना, अभी है रात। ऐसे ऐसे चित्रों के सामने बैठ प्रैक्टिस करो। जिसको सर्विस करनी है उनको सर्विस के सिवाय कोई विचार नहीं आएगा, सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। बुद्धि में ज्ञान टपकता होगा, अच्छी रीति झोली भरी हुई हो तब तो उछल आएगी। बुद्धि में जिसके ज्ञान भरा हुआ होगा, जिसका बहुत मंथन चलता होगा, अच्छा मंथन चलता होगा, झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर होगी, सर्विस के लिए उछल भी बाबा कहते उसी को आएगी। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। ज्ञान हो और समझा ना सके, ये तो हो ही नहीं सकता। तब ज्ञान किस लिए लेते हैं? लेना है तो दान करना है। दान नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते
तो ब्राह्मण ही क्या ठहरा, थर्ड ग्रेड। आज बाबा ने डिग्री बता दी। जो भी ब्राह्मण आप समान नहीं बना सकते हैं वो थर्ड ग्रेड ब्राह्मण हैं। तो क्या पद पाएंगे, थर्ड ग्रेड पद पाएंगे। थर्ड ग्रेड पद दास दासियों के भी दास दासी। फर्स्ट ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ही ये है। बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं, सर्विस और डिससर्विस ये बच्चों से ही होता है। सर्विस करने वाले भी ब्राह्मण ही हैं, डिससर्विस के निमित्त भी ब्राह्मण ही बनते हैं। सर्विस करने वाले ऊंच पद पा लेते हैं, डिससर्विस के निमित्त जो बनते हैं वो फिर सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, उनके लिए ही कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे कहाँ भी जाएंगे तो ज़रूर सर्विस ही करेंगे। जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूल नहीं होगी, तभी माला के दाने बनेंगे। कब बनेंगे हम माला के दाने, जब हम अभूल बन जाएं। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल ही है अपने को देह समझ लेना, देह भान में आ जाना, देह अभिमान में आ जाना। जब ये भूल खत्म हो जाएगी, अभूल बन जाएंगे, तब माला के मन के बनेंगे। मुख्य है 8 दाने। इम्तिहान भी बड़ा भारी है ना, बड़े भारी इम्तिहान में हमेशा थोड़े पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर नौकरी देनी पड़ती है ना, उतना रिटर्न भी देना पड़ता है। बाबा को भी फिर ऊंच पद देना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई और उससे भी बड़ा इम्तिहान है, कोई विरला ही पास करते हैं। इसलिए 8 दाने मुख्य हैं। इम्तिहान भी बड़ा भारी है ना, बड़े इम्तिहान में हमेशा थोड़े पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर नौकरी देनी पड़ती है। बाबा को भी विश्व का मालिक बनाना पड़े, इसलिए थोड़े ही पास होते हैं। प्रजा तो लाखों हो जाती है। इसलिए बाबा पूछते हैं महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे, बोलो क्या बनेंगे। महाराजाओं के पास दास दासियां तो बहुत होती हैं, जो फिर दहेज में भी देते हैं। पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाना चाहिए, ऐसा होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलावे। कैसे बनना चाहिए, सब कोई बुलाए, हमारे पास आओ सेवा करने के लिए। पहले समय की बात है ना, जब बहुत कम स्पीकर थे यज्ञ में, तो हर एक को बुलाते थे। फिर जो अच्छे अच्छे स्पीकर होती थी हमारी दादियों में से भी, उनके बाद के ग्रुप में भी जो अच्छे अच्छे स्पीकर होते थे, उनको फिर बुलाते थे, हमारे पास आकर सेवा करो। बाबा कहते ऐसा होना चाहिए सब बच्चों को। अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं, ये तो जानते हो ना। बाकी जिनमें लक्षण नहीं उनको तो कभी कोई बुलाते ही नहीं हैं, परंतु खुद थोड़े ही जानते हैं कि हम थर्ड क्लास हैं। बाबा कहते खुद नहीं मानते कोई भी कि हम थर्ड क्लास है, हमें बुलाया ही नहीं जाता, हमें कहीं सेवा पर निकाला ही नहीं जाता है बाहर, हमारे द्वारा बाबा सेवा करा नहीं रहे, हमें यूज़ नहीं कर रहे हैं बाबा। वो उसमें भी संतुष्ट रहते हैं, उसमें भी उल्टे नशे में रहते हैं। बाबा कहते परंतु खुद थोड़े ही जानते हैं कि हम थर्ड क्लास हैं। कोई तो सर्विसेबल है, जहाँ तहाँ सर्विस पर भागते हैं, नौकरी का भी ख्याल नहीं कर सर्विस पर भागते हैं। लौकिक नौकरी को भी पीछे रखेंगे और सर्विस को आगे। और हमारे खुद के ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए हैं। नौकरी में भी क्या क्या बहाने लगाकर छुट्टी ले लेंगे, कटते हैं पैसे कटने देंगे, पर वहाँ नहीं करेंगे, लेकिन बाबा की सर्विस में नंबर 1 रहेंगे। तो विनाशी कमाई पर उतना ध्यान नहीं, लेकिन कार्य उनका कोई रुकेगा नहीं। लौकिक कार्य भी उनके सब होते हैं, क्यों, वो अलौकिक को नंबर 1 पर रखते हैं, इसलिए बाबा भी मददगार बनते हैं फिर। तो बाबा कहते हैं कोई तो नौकरी नहीं होते भी सर्विस नहीं करते हैं, शौक ही नहीं है, तकदीर में नहीं है या ग्रहचारी है। सर्विस तो बहुत है, मेहनत भी लगती है, थक भी जाते हैं, समझाते समझाते गला भी घुट जाता है। ऐसे तो थर्ड क्लास वालों का भी गला घुट जाता है। इसका मतलब ये नहीं
कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। बाबा जानते हैं अच्छी रॉयल सर्विस करने वाले कौन हैं। ज्ञान सुनाने में भी बाबा कहते नंबरवार हैं। किसी किसी के ज्ञान सुनाने से दूसरी आत्माओं को तीर लगता है। कोई कोई ज्ञान तो सुनाते हैं लेकिन कोई प्रभाव दूसरी आत्मा पर नहीं पड़ता है। गला बाबा कहते दोनों का ही घुट जाता है। लेकिन बाबा सब जानते हैं कौन नंबर 1 है और कौन 3rd ग्रेड ब्राह्मण है, कौन रॉयल सर्विस करते हैं। रॉयल सर्विस माना जिसका कोई फल भी निकले, कोई रिजल्ट भी निकले। परंतु कईयों में खामियां भी रहती हैं, नाम रूप में फंसते रहते हैं। फिर शिक्षा देकर सुधारा जाता है। नाम रूप में कभी नहीं फंसना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। आत्मा छोटी बिंदी है, बाप भी बिंदी है। अपने को छोटी बिंदी समझ और बाबा को याद करना बहुत मेहनत है। मोटे हिसाब में तो कह देते शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहनी चाहिए। बड़ा धैर्य व गंभीरता से याद करना होता है। इस रीति कोई मुश्किल याद करते हैं, इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रहे 1st क्लास ब्राह्मण बनना है। सेकंड पॉइंट, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, ये अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। आज का वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूरत स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूरत अर्थात आत्मा समझकर चलते हैं, वे अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। स्लोगन, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। कोई भी बात जो बार बार फील करता है वे फाइनल में फेल हो जाता है। जिनसे फीलिंग की बीमारी होगी वे लास्ट में फेल हो जाएगा, फीलिंग में आ जाएगी आत्मा, पार नहीं कर पाएगी किसी भी पेपर को। अच्छा, ओम शांति।